प्रोग्राम था, तो उसको आप शॉर्टली तो ब्रीफ में थोड़ा डिटेली एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये बार अपतनी एडवोकेट्स जो कैपिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग ने सोचा कि द्री को जो है हमारा एडवोकेट्स पर्टिकुलर क्लास में जो है अमॉन्ग क्लास मेंबर्स में जो है सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि जब हम पर्टिकुलर क्लास में जब सेलिब्रेट करता है तो वो पर्टिकुलर क्लास का जितना मेंबर्स होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा ट्राइब का कौन सा कम्युनिटी का आता है, सब पार्टिसिपेट करता है। इन दैट वे जो है हमारा द्री का सेलिब्रेशन का ऑब्जेक्टिव पर्पस को हम लोग जो उसको कम्युनिकेट करता है। एट द सेम टाइम हम लोग उन लोगों को इन्वॉल्व करता है दिस सेलिब्रेशन में। ये इसीलिए हम लोग ने डिसाइड किया है, क्योंकि देखा है तो अदर कम्युनिटीज़ भी एडवांस द्री अमॉन्ग एडवोकेट सेलिब्रेट कर रहा है, तो वी टू हैव डिसाइडेड कि दिस टाइम हम लोग सेलिब्रेट करना चाहिए। ये सेलिब्रेट का जो अभी मैंने कहा है, इसमें बेनिफिट्स ये है कि जब हम द्री सेलिब्रेट करते हैं जनरली, तो अदर ट्राइब्स का बेसिकली पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिसको हम लोग इनवाइट करते हैं वो लोग आते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर क्लास में जब सेलिब्रेट करते हैं तो जैसे कि मैंने बोला कि वो पर्टिकुलर क्लास का पर्टिकुलर ग्रुप का जितना मेंबर्स होता है, जैसे कि हम एक एडवोकेट्स है तो एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी के जितना मेंबर्स है वो सब आता है, तो एक हारमोनी वहाँ में मतलब प्रिवेल्स होता है ये सब सेलिब्रेट करने से। तो इस पर्पस को नज़र में रखते हुए ये बार हमने डिसाइड किया है कि री सेलिब्रेट करना चाहिए एडवांस थ्री, सो अकॉर्डिंगली हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सर देखा जाए तो आपातनी एडवोकेट्स तो है ही है, तो अपार्ट फ्रॉम देम जो प्रोमिनेंट जजेस है, कौन कौन इनवाइट आप लोगों ने किया गया और कौन कौन यहाँ पे आप लोग के साथ या प्रोग्राम में मौजूद है? ये बार हमारा ईटानगर बेंच में गुवाहाटी हाई कोर्ट अभी प्रेजेंटली 2 जजेस है, जस्टिस रोबिन पुकोन एंड जस्टिस कार्डक अत्तर। रोबिन पुकोन किसी रीजन से बारिश भी शाम को बहुत हैवी आया था, तो उसका बदन भी साइड थोड़ा सा वो है, तो वो नहीं आ पाया। अभी स्पेशल इन्वाइटीज में हमारा जस्टिस कार्डक अत्तर है, गुवाहाटी हाई कोर्ट का जज। उसका बाद बूडी हावुंग सर रजिस्ट्रार है, और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का जज गौतम मेडा, और हमारा एडवोकेट जनरल है इंद्रनील चौधरी, और कुछ बहुत सा इन्वाइटीज स्पेशल इन्वाइटीज आया है, तो ये है। तो सर जैसे कि देखा जाए तो आफ्टर लाइक क्लास 12 एंड ग्रेजुएशन ऐसा बहुत सारा बच्चा लाइक कंफ्यूज होते हैं कि ये फील्ड में जाके उनको करना क्या है और इसमें एडवांटेज क्या है, तो उसको थोड़ा आप एज एडवोकेट ये लाइन में ये फील्ड में क्या क्या बेनिफिट्स है उसको थोड़ा बता दीजिएगा। देखो ये प्रोफेशन ये पर्टिकुलर प्रोफेशन जो है थोड़ा टफ तो है, क्योंकि इसमें स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। नया पास आउट होने के बाद में एक लो ग्रेजुएट जो एक एडवोकेट बन जाता है, एडवोकेट बनता है, लेकिन उसका कमाई उमाई तो होता नहीं है, क्योंकि एडवोकेसी ऐसा है कि आप किसी को केस कर देगा बोल के तो अप्रोच नहीं कर सकता है, आपको अप्रोच करने आना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर आपको जानना पड़ता है, तो इसीलिए सीनियर के साथ में प्रैक्टिस करना पड़ता है, और वहाँ में फाइनेंशियल थोड़ा डिफ़िकल्टीज रहता है, लेकिन ये सब को जो ओवरकम कर सकता है उसमें सिंसियरिटी चाहिए और पंक्चुअलिटी होना है। अगर ये है तो ग्रेजुअली स्लोली जो है ये प्रोफेशन में एडजस्ट हो जाता है। वंस आप एडजस्ट हो गया, आप यहाँ में सेटल हो गया, तो रुपया आपका पीछे भागेगा, आप रुपये के पीछे नहीं। और आपको रुपया को ध्यान में नहीं रखना है, आपको क्या करना है कि आप इसमें फुल सिंसियरिटी के साथ में जो है ये प्रोफेशन में आपको ध्यान देना है। और हम यंगर स्पेशली यंगर एडवोकेट्स लोग को मेरा तरफ से, और जो ये एलएलबी करेगा जो सोचता है, उन लोगों को मेरा तरफ से ये एक ही मैसेज है कि आप जो है ध्यान से अगर देखा जाए तो आज हमारा अरुणाचल में आप पता नहीं एडवोकेट्स जो है जो अच्छा से कर रहा हो, सेटल वाला एडवोकेट्स बहुत कम है। कुछ लोग आएगा फिर अपना प्रोफेशन यहाँ वहाँ ऑक्यूपेशन में चला जाएगा, अब इट्स वेरी काउंटेबल। तो अभी भी यहाँ में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सब्जेक्ट टू आप अपना फुल सिंसियरिटी देना पड़ेगा, फुल टाइम देना पड़ेगा। तो ये है मेरा सब यंगर्स लोग को एक एडवाइस मेरा तरफ से। तो सर देखा जाए तो ऐसा बहुत सारा एडवोकेट स्टूडेंट है जो ये फील्ड में
कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी बावजूद भी अनएम्प्लॉयड रहता है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न तो वही है जो मैंने अभी कहा, हमारा वो एक सिंसियरिटी नहीं है। हम जब एडवोकेट बन जाता है तो माँ पिता जैसे रुपया मांगने के लिए हेजिटेशन आ जाता है, और एट द सेम टाइम आपको तो फिर प्रोफेशन से रुपया तो मिलता नहीं है। आपको पहले 3-4 साल जो है आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। आप किसी का केस करने के लिए आप पास तो वेल इक्विप तो होना पड़ेगा। तो जब तक वेल इक्विप नहीं होगा तो कोई केस आने से भी आप केस तो नहीं कर सकता है। तो केस करने के लिए जो है पहले आप वेल इक्विप होना पड़ेगा। वेल इक्विप होने के लिए जो है आपको जो है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से सीखना पड़ेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हमारा यंगर एडवोकेट्स लोग क्या करता है कि आके देखता है, और ये टाफनेस जो एक पीरियड है LLB पास से लेके एक सेटल एडवोकेट जो एक वेल सेटल एडवोकेट बन जाता है, ये पीरियड का टाफनेस को जो पेश नहीं कर पाता है वो यहाँ चला जाता है, वहाँ चला जाता है अनएम्प्लॉय, और वो एक पियोन का जॉब भी नहीं कर सकता है। तो इस तरह से डिफ़िकल्टीज रहता है। लेकिन मेरा एडवाइस है कि अगर आप में सिंसियरिटी है तो ये सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो सर ये फर्स्ट सेलिब्रेशन था आप लोग का, तो आने वाला कल को आने वाला साल में दोबारा ऐसे सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा हम लोग? हाँ ज़रूर, ये हमारा जस्ट हमने स्टार्ट किया है तो ये कंटिन्यू होगा। ये कहना मुश्किल है कि एवरी ईयर होगा कि नहीं होगा, वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये सेलिब्रेशन तो ज़रूर आने वाला काल में होते रहेगा। देखिए, दिस वाज आवर फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटिंग द्री बाय ऑल कॉमन एडवोकेट्स, अपतनी एडवोकेट्स। तो पहले से मतलब दूसरा ट्राइब्स लोग का, जैसे कि हम लोग का गलो भाई भाई है, ब्रदर्स, दे हैव स्टार्टेड। तो उनको देख के फिर हम लोग का आदि भाई भाई लोग ने भी शुरू किया। देन दैट इंस्पायर्ड अस। तो हम लोग भी सोचा है कि हम लोग नंबर्स में इतना ज़्यादा है तो व्हाई डोंट वी ऑल्सो वी सेलिब्रेट द्री, इसके बाद उन लोगों को भी इनवाइट करें। तो वही डिसीजन के साथ हम लोगों ने सारा एडवोकेट्स जितना जूनियर्स लोग है सबका साथ मीटिंग करके डिसाइड किया कि हम लोग इस बार द्री, आई मीन एडवांस द्री, फ्रे द्री सेलिब्रेशन करेंगे। एंड देन आई विल इनवाइट ऑल अदर बार फ्रेटर्निटी मेंबर्स, एडवोकेट्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज़। तो ऐसा करके हम लोगों ने डिसीजन लेके, इस बार फर्स्ट टाइम है तो इस बार तो बहुत सक्सेसफुली हुआ। आज आप लोगों ने भी मीडिया कवरेज, वी आर इनफैक्ट थैंकफुल टू यू ऑल्सो, पूरा अच्छा से कवरेज कर दिया। और आई बिलीव कि नेक्स्ट से भी हम लोग का ये कंटिन्यूएशन जाएगा, सिंस दिस ईयर वी हैव स्टार्टेड सक्सेसफुली। सो नेक्स्ट से भी कंटिन्यूएशन जाते रहेगा। एंड देन मे बी नेक्स्ट टाइम आई मे नॉट बी देयर, जो पहले बोला वो सुबू टपिन, ही इज़ द चेयरमैन एंड आई एम सेक्रेटरी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। तो आई होप इस साल का सक्सेसफुल के बाद में हम लोग का आने वाला जनरेशन, जो भी एडवोकेट्स मेरा भाई लोग है, पता नहीं भाई लोग, वो लोग इसको कंटिन्यू करेगा। तो सर जितना भी जूनियर एडवोकेट है जो हम लोग अपतनी ट्राइब्स का, तो वो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उन लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, आज का ये सक्सेसफुल में दिस इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ चेयरमैन एंड सेक्रेटरी, तभी ने हम दोनों का कारण से नहीं है, बट इन दिस सक्सेसफुल इवेंट को जो कराया, सब जितना एडवोकेट्स मेरा जूनियर्स लोग है, जो मतलब लेडीज़ जेंट्स मिल के, उन लोगों का पूरा मतलब एक साथ एफर्ट डाला, आज ये सक्सेसफुली कराया हम लोगों को ये इवेंट को। और ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, वी रियली थैंक्सफुल टू हाबुंग आपे, एडवोकेट हाबुंग आपे, ही इज़ माई जूनियर ओनली। तो वो ओवरऑल इंचार्ज लेके इस बार बहुत कलरफुली सक्सेसफुली ये इवेंट को सक्सेस कराया। तो सर देखा जाए तो एक इवेंट को सक्सेसफुली होने के लिए फाइनेंशियली बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इवेंट को आप लोग का ऐसे सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करने में आपको फाइनेंशियली आप लोग ने कैसा मैनेज किया, इसको कैसे डील किया? तो इस समय मतलब इस बार का हम लोग डिसीजन ये लिया कि हम लोग थोड़ा सा सब मिल के कंट्रीब्यूशन करेंगे। लेंथ ऑफ प्रैक्टिस हिसाब से जो सीनियर हो गया वो थोड़ा ज़्यादा देंगे, फिर उनसे जो कमती है वो थोड़ा कमती देंगे, इसके बाद उनसे जो थोड़ा कमती है वो थोड़ा कमती देंगे। ऐसे ऐसे करके हम लोगों का ये कंबाइन मतलब एफर्ट है, सब जॉइंटली थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके, तो हम लोग इस बार सक्सेसफुली कर पाए। थैंक यू। थैंक यू।